So, welcome back students. So, this is Priya Lokna again, your mathematics educator. And if you are appearing for class 10th exams or you want to score good marks in maths, then there's a booklet that you must do if you're studying in CBSE. That is called Competency Focus Practice Questions Booklet, CFPQ शॉर्ट फॉर्म, और जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी. ठीक है, ये बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है. ऑल तो बहुत सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है, सिंपल इसके फॉर्मुलेज हैं, बस 2 ही फॉर्मुले पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज, पूरी का पूरा चैप्टर बिल्ड है, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस ये वीडियोस देखनी है. अगर आपको सॉल्यूशन में थोड़ा भी गड़बड़ लगता है तो हो जाएगा. इससे लास्ट वीडियो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव ऑल हैव वॉच्ड दैट पार्ट 1 वीडियो. इन पार्ट 1 वी हैव कवर्ड 1 मार्क क्वेश्चंस. टुडे आवर फोकस विल बी टू कवर 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले एक नजर फॉर्मूले पे मान लीजिए. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. मिड पॉइंट भी अगर आपको निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. एक और फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन फॉर्मूला फॉर इट्स एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट कहां से आ गया, it is 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स जो भी यूनिट में हो वो स्क्वायर यूनिट्स आपका फॉर्मूला हो जाएगा. चलिए, अभी 1 मार्क क्वेश्चन हमने एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन किया था. आपके एग्जाम में केस स्टडी आती है, आप सोचते हैं मैम कहां से दे दिया, यहां से आता है. ठीक है, तो आपका पेपर कहां से आता है वो आपको मैं बता रही हूं. ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. यहां से हमें स्टार्ट करना है आज का क्वेश्चन सॉल्व करना. तो लेट्स स्टार्ट. वी हैव दिस वंडरफुल डायग्राम हियर. दे हैव गिवन अस, दे आर सो जेनरस. हमें डायग्राम दिया हुआ है. द लाइन x plus 2y is equal to 2, which means this line is x plus 2y plus equal to 2. अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आपको पता होगा लाइन का जो इक्वेशन होता है x plus 2y is equal to 2. इसमें जो x और y की वैल्यूज होती है ना, वो 0 अगर आप रखते हो तो आपको मिलता है x और y इंटरसेप्ट. मतलब अगर x 0 रख दिया तो इसका मतलब होता है जो y की वैल्यू होगी y इंटरसेप्ट होगी. y इंटरसेप्ट का मतलब है वो पॉइंट होगा जहां पे लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी. अगर आप y की वैल्यू 0 रख दोगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटरसेप्ट वेयर द लाइन विल बी कटिंग x एक्सिस. तो थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया इंटरसेप्ट क्या होता है. अगर जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा, लाइन कटिंग x एक्सिस. जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको y का इंटरसेप्ट मिलेगा, लाइन पॉइंट वेयर लाइन कटिंग y एक्सिस. ठीक है, ये आपको मिलेंगे चीजें यहाँ पे. चलिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट. देखो, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेना उसने, सेम इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, शो योर स्टेप्स. यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा फॉर्म है, ये वाला हमें दिख रहा है O ऑरिजिन. इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो हमें PQ का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड हाउ वी आर गोना फाइंड दैट, यूजिंग द इंटरसेप्ट वाला मेथड. ये क्या है, P y इंटरसेप्ट है, लाइन कटिंग y एक्सिस. तो y इंटरसेप्ट कब आता है, जब x बराबर 0 हो. तो इस लाइन में x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. जब x बराबर 0 रखोगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 2. 0 की वैल्यू नहीं, 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल टू 1. सो ये y इंटरसेप्ट है. तो क्या होगा इसका मतलब कि x की वैल्यू 0 है, वर्टिकल एक्सिस पे है, x 0 हो गया. तो P का कोऑर्डिनेट इज 0 and 1. सिमिलरली इफ यू हैव टू फाइंड Q's कोऑर्डिनेट, देन Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा. अब भाई Q क्या है, हमें दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, x इंटरसेप्ट है, x को काट रहा है, तो x का वैल्यू चाहिए तो y बराबर 0 पुट करो सेम इक्वेशन में. तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 2. 2 0 मल्टीप्लाई 0, x बराबर आ गया 2, सिंपल. तो Q's वैल्यू इज 2. y कोऑर्डिनेट विल बी 0 बिकॉज इट्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. हॉरिजॉन्टल पे है तो y 0 हो जाएगा. ठीक है, कोऑर्डिनेट मिल गए P, O और Q के. पहला पार्ट डन. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q? यस, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. तो आप लिखेंगे, वी नो दैट पॉइंट P इज द पॉइंट वेयर द लाइन इज कटिंग y एक्सिस, which means it's y intercept. So when x is equal to 0, then आप निकाल लेंगे y का वैल्यू. ठीक है, सिमिलरली Q is x intercept.
सो व्हेन y इज इक्वल टू 0 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सिंपल, आपको स्टेप लिखना है, ये कैलकुलेशन करना है। अब आता है सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। नाउ वी हैव ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, और सिंपल हो गया हमारे लिए, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। वी कैन सी द डिस्टेंस PQ is hypotenuse, OP is, if I say it's perpendicular, and how much is this distance? From 0 to how much units I have moved upward? It's 1 unit only. 1 unit गई हूँ मैं y coordinate में. So this is 1 unit. Now from 0 to 2, how many units I have covered in horizontal axis, which means base I have covered 2 units. So I have base and height. So right angle triangle में area और simple है. Area is 1/2 base multiply height. Base multiply height. Here base is आपका OQ and height is OP. ऐसे ही लिखना है, area of triangle POQ is। और राइट एंगल ट्राइंगल लिखने का भी तरीका होता है कि जो 90 डिग्री जहां पे एंगल बनता है उसे हम हमेशा बीच में लिखते हैं, उस वर्टाइस को। तो POQ ही लिखेंगे। नाउ अगर आप चाहते हैं और नंबर स्कोर करना तो आप OQ और OP की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के भी लिख सकते हो कि OP इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड O, हेंस OP डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 - y2 - 1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, एंड देन यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज, देन यू विल बी फाइंडिंग। बट अभी क्या करना है, अभी तो हमने सीधा मैनुअली निकाल लिया है। OQ क्या है, OQ इज 2 यूनिट्स एंड OP इज 1 यूनिट। सो 2 से 2 कट गया, इट इज 1 स्क्वायर यूनिट। सो सेकंड भी सॉल्व हो गया, दोनों एक एक नंबर के हैं, ज्यादा आपको भड़क लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है। 10th में आते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। ओके, सो वी हैव अ सर्कल लाइक दिस एंड इट्स सेंटर इज ओरिजिन, विच मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज 0 0 and its radius is 1/2 unit, which means this is also 1/2, this is also 1/2, and this distance is also 1/2, this distance is also 1/2. And now we have been smart, हमें पता है जो vertical distance होती है that is actually y coordinate. So we can write the value of the coordinate of this point as x is 0 क्योंकि vertical है and y is 1/2. Same here, x is 1/2, y is 0. But अभी सवाल देख लेते क्या पूछा है। Find all the points on the circle which are of the form -y and y. ओके भाई, हमें क्या निकालने हैं, हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं। मतलब मान के चलो कोई पॉइंट यहां पर है, assume as point C and its coordinate should be -y and y, but we know all the distances from the center will always be radius. So this distance we already know, it's 1/2 from between center to that point. तो क्या करेंगे, let us assume C is such point in the form, या फिर आप बोल सकते हैं whose coordinates are in the form -y and y, and we know all the points on the circle are equidistant from the center, which is called radius. So distance between OC must be equal to 1/2. फॉर्मूला क्या है, x2 - x1। अब देखो 0 माइनस आप अपना कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, आपको डिस्टेंस रेडियस निकालना है ना, रेडियस निकालना है हमें किसी भी पॉइंट का, इस पॉइंट का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है भाई इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला, इक्विडिस्टेंस तो होगा ही वो। अब इक्विडिस्टेंट होगा तो किधर होगा, कौन सी साइड होगा, कोई निकाल सकता है? थोड़ा सोच सकते हैं ना भाई। देखो y2 - y1, हमने y1 - y1 तो माना ही हुआ है, तो माइनस है तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस इट इज होल स्क्वायर में है ये, प्लस अब क्या था y2 - y1 विच इज 0 - y। अब ये मत मानना कि मैम आपने -y और y लिखा है, y कोऑर्डिनेट x, हमने बस एक वेरिएबल माना है, इनके जगह कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। चलो
दैट इज इक्वल टू 1/2। बट ऐसे तो काम नहीं बनेगा, स्क्वायर रूट है हमारे पास। हमने क्या किया, हमने मैथ्स का सबसे बड़ा तिगड़म तरीका यूज किया, SBS, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा। स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, रूट हट गया। दैट इज प्लस, माइनस माइनस प्लस, इट इज वाई स्क्वायर। माइनस वाई का स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर मिलेगा। अंडर रूट किया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। So y square plus y square is 2y square is equal to 1/4। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो y square is equal to 1/8। बट ये तो y square है, हमें तो y का वैल्यू चाहिए था ना, y का वैल्यू चाहिए था हमें। यस, तो y स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट होगा 1/8। अब एक बात याद रखनी है आपको, कभी भी अंडर रूट होता है तो वो प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू देता है। क्योंकि अगर जब भी आप स्क्वायर करोगे ना किसी भी नंबर का, तो आप प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर को, हमेशा प्लस का आंसर मिलता है। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि अंडर रूट जो हमने जिसका हम निकाल रहे हैं उसका स्क्वायर किया हुआ है हमने, कि माइनस के नंबर का स्क्वायर किया कि प्लस के नंबर का स्क्वायर किया है, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो जो y की वैल्यू होगी बच्चा पार्टी, ये आपकी दो आएंगी, एक प्लस का 1/√2 √8 और एक आपका माइनस का 1/√8। ये दोनों आपकी वैल्यूज आएंगी y की। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स माइनस y अगर रखोगे आप ये वाला प्लस करके, तो ये वाला पॉइंट आपका आएगा -1/√8 और प्लस की वैल्यू रखिए तो 1/√8। अब हम इतने समझदार तो हैं, हमें इतना तो पता है कि अगर इस सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो y इज पॉजिटिव, है ना, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो आप इसको पॉजिटिव करके यहां पे नेगेटिव वाली वैल्यू लिखेंगे। सेकंड आपका क्या हो सकता है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका यहां पे हो सकता है जहां पे y नेगेटिव हो। y नेगेटिव मतलब -1/√8 आप ले सकते हैं और प्लस का 1/√8। सो ये आपके दो कोऑर्डिनेट होंगे जो कि -y और y के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। shown below is a right angle triangle PQR। yes we can say find the value of cos p। cos p मतलब ये this from here। हमें राइट एंगल ट्राइंगल में इतना पता है, जिस एंगल की तरफ से हम देखते हैं उस एंगल के अपोजिट वाली साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज बेस एंड दिस साइड हाईएस्ट साइड, या फिर आप कह सकते हैं लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड, और 90 के अपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। सो दिस इज अ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास। अभी देखो क्या पूछा है, कॉस पी की वैल्यू पूछी है। अब अगर आपको वो टेबल याद है, एक टेबल बनवाई थी मैंने आपकी, अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो इट इज पी बी पी एच एच बी, where h stands for hypotenuse, p is for perpendicular, b is for base, and this is for sine, this is for cos, this is for tan, and they're reciprocals. Sine is cos cosec, sec is cos and cot is for tan। हमें क्या निकालना है, cos। तो cos is based upon hypotenuse, so cos p will always be equal to base, and for angle p base is pq upon hypotenuse is pr। Now these are what? These are what distances between 2 points. We can use the distance formula under root x2 minus x1। बट हमें q का तो कोऑर्डिनेट ही नहीं पता, यही तो इसमें बड़ा हमारा कॉन्सेप्ट है निकालना। q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो q किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, कि एक्सिस से कितनी है। अगर आप इसका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे तो यहां से वर्टिकल एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है, वही होगा ना, वर्टिकल एक्सिस से जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वही होता है एक्स कोऑर्डिनेट, कि यहां से दूर कितना है ये। अब कितना दूर है देखो, r क्या है 3 और 4, ये एक स्ट्रेट लाइन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट इनका स्ट्रेट लाइन में होगा। ये वर्टिकल एक्सिस से वाई एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, विच मींस 3 होगा क्यू का कोऑर्डिनेट। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस से सेम नीचे डिस्टेंस पे है, ये पैरेलल है, तो जो इसका पॉइंट y कोऑर्डिनेट होगा वही इसका y कोऑर्डिनेट होगा। -2 है तो इसका -2 हो गया। हमारे पास x2 माइनस q के कोऑर्डिनेट्स आ गए विच इज 3 एंड -2। सो लेट्स फाइंड द आंसर। pq is x2 minus x1, x2 is 3 minus x1, so 3 अंडर रूट है ना, 3 and we have minus and -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus 1 y1 which is -2 होल स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस is x2 minus x1 which is 3 minus and -5 होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 4 minus 2 and whole square. 3 minus minus plus 3 plus 5 is 8. 8 का square is 64. We have 64 plus minus 2 minus minus plus minus minus plus, तो minus 2 and plus 2 is 0. तो यहाँ पे सिर्फ 0 बचेगा, तो कुछ नहीं है भाई प्लस में. हमारे पास अंडर रूट 64 बचा. अंडर रूट 64 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, सो इट इज 8. यहाँ पे 64 क्या है, 8 निकल आएगा. यहाँ पे 3 वही माइनस माइनस प्लस 8 8 जा 64 4 एंड वी हैव माइनस माइनस प्लस. यहाँ पे 6 आ गया. 64 दिस इज 64, ठीक है, एंड दिस इज 36. 64 प्लस 36 इज 100 एंड दैट टू इज अंडर रूट. सो 100 का अंडर रूट होता है 10. अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं 4/5. सो cos p इज 4/5 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, 4/5 आएगा, समझे. और हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना. 8/10 भी गलत नहीं होगा, बट आपको पूरे नंबर नहीं देगा, वो आपका आधा नंबर काट लेगा जो भी करेगा. स्टेप के बहुत नंबर होते हैं सीबीएसई एग्जाम्स में, तो प्लीज राइट ऑल द स्टेप्स एंड द सिंपलेस्ट आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 12 3 मार्क्स का है. द 3 वर्टाइसेस ऑफ अ rhombus PQR S is like this. Find the coordinate of the point where both the diagonals PR and QS intersect. Find the coordinate of the fourth vertex S. Show your steps and give valid reasons. Yes, valid reasons हम बिल्कुल देंगे. ठीक है, चलिए let's do it. We have a rhombus. Rhombus looks like this, whose all sides are equal. We all know that. And its name is PQ R and S. We have to find S coordinate. S के कोऑर्डिनेट निकालने हमें. इसके कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए दे आर A and B. ठीक है, XY बहुत मान लिया, A and B मान लेते हैं. डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टाइसेस को मिला दो, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बन जाते हैं. दे आर इंटरसेक्टिंग एट सब पॉइंट. अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद है फ्रॉम क्लास 8th एंड 9th, देन रोम्बसेस डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट विच मीन्स इफ दे आर बाइसेक्टिंग एट पॉइंट O, which means that the OS is equal to OQ. OS is equal to OQ and OR is equal to OP, and they bisect each other at angle 90. This angle is 90 and 90 degree पे बांटता है. ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट्स. P is 2 and -3. 3 नंबर का क्वेश्चन है, डायग्राम बना के जरूर आना है. ठीक है, एंड Q is 6 and 5 एंड R is -2 and 1. एंड जो रीजंस मैं स्टेट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, वो भी आपको लिखने हैं जहां पे इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ आर rhombus बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. दैट्स व्हाई एंगल SOR, एंगल ROQ, एंगल QOP, एंगल POS ऑल इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड OS इज इक्वल टू OQ एंड OR इज इक्वल टू OP. ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे आपको. चलिए इतना हो गया. पूछा क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ द डायगोनल्स PR एंड QS इंटरसेक्ट. अब देखो, PR एंड QS इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पे करेंगे और हमें पता है इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, विच मीन्स दिस O मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ द लाइंस. इक्वल पार्ट तभी तो होगा जब बराबर बराबर है, मिड पॉइंट होगा. अब जब ये O PR का मिड पॉइंट है, QS का भी मिड पॉइंट है एंड सेम पॉइंट है, तो हम PR यूज करके वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ O मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट से. एंड मिड पॉइंट क्या होते हैं, अगर मैं मान लू x एंड y है, सो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, x कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस x2 विच मीन्स -2 प्लस 2 अपॉन 0. तो भाई देखो 0 अपॉन 0, x तो आ गया 0. y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y1 विच इज 1, प्लस करेंगे लेकिन -3 है तो -3 रह जाएगा अपॉन -2. So -2 upon 2 which is -1. So x coordinate is 0, y coordinate is -1. So again we have find out x is 0 and y is -1. Now we have to find the coordinate of s. अब हमें अभी हमने देखा था क्या है भाई, मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट है तो इनका भी मिड पॉइंट होगा, QS का भी मिड पॉइंट होगा. मिड पॉइंट होगा तो x कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू a प्लस 6 है ना अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू b प्लस 5/2. मिड पॉइंट है तो दोनों बराबर बांट रहा है. ठीक है, ये वाली जो चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली कि OS इज इक्वल टू QS OQ. OS मस्ट बी इक्वल टू OQ. यूज कर लिया हमने मिड पॉइंट. x अभी हमने निकाला था, दैट इज 0.
ठीक है, ए हमें निकालना है एंड दिस इज 6/2। अब देखो 2 0 0, तो ए तो सीधा आ गया -6, -6 इधर आ गया। अभी y निकाल लेते हैं, सॉरी b निकाल लेते हैं। y तो हमने निकाला था -1, b इज b एंड प्लस 5/2, तो ये -2, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, then hence b is equal to -7. So coordinates of S point, coordinate of S points are vertex S -6, -7 is your answer for this question. Question number 12 is done. Okay. Let's come to the 13th question, which is a 5 marks question. तो that will be do a separate video. 5 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। अभी 14 पे आते हैं, दैट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। ऑन अ प्लेग्राउंड पार्थ, कासिम एंड रागिनी आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट्स पार्थ। तो सिंपल बना लीजिए, पार्थ मान लीजिए यहाँ पे है 2 and 4 पे, ठीक है, एंड कासिम इज एट पॉइंट, कासिम इज सम एट पॉइंट 8 and 6 एंड सम अदर बॉय मान लीजिए यहाँ पर है, एंड दैट इज कौन है ये, रागिनी, लड़की है, रागिनी इज 8 and 9 कोऑर्डिनेट पे। समीर इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन पार्थ एंड कासिम। तो पार्थ और कासिम के बीच में यहाँ पे समीर खड़ा है, ठीक है, तो मान लो इट्स कोऑर्डिनेट आर x and y और मिडवे है, एग्जैक्टली हाफ मतलब मिड पॉइंट पे खड़ा है। ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट बिटवीन समीर एंड रागिनी। तो समीर और रागिनी का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन देम, व्हाट इट विल बी। फॉर फाइंडिंग दैट वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड वी, एंड कितना स्मार्ट है, मैथ में सब देके रखता है क्वेश्चन, बस पहचानना आना चाहिए। s क्या है, मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट s इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 इज 2 प्लस x2 इज 8/2, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, सो 2x या फिर खाली x रखो, 8 प्लस 2 इज 10, 10/2 इज 5, इट्स 5, x कोऑर्डिनेट इज 5, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अगेन 4 plus 6/2, it is 10/2, 5, भाई 5 है, मिड पॉइंट बिल्कुल आधे आधे में है, ये 5 है। You have to find the shortest distance between R and S, that is under root x2 minus x1. So 8 minus 5, 8 minus 5 is 3, 3 3s are 9, plus y2 minus y1 का whole square, y2 is 9, y1 is 5, 9 minus 5 is 4, 4 4s are 16. So 9 and 16 is 25 and 25 is 5 स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो 5 यूनिट्स इज योर स्क्वायर रूट, निकालोगे 25 का तो 5 यूनिट इज योर आंसर। 14 क्वेश्चन डन, सिंपल था। 15th पे आते हैं। फॉर अ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर आर। देखो भाई इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, बट आपको खुद भी आना चाहिए इतना, ठीक है। मान के चलो ये एक ट्राइंगल है, ओके, दिस इज सम ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, है ना, पर अगर आप एल्टीट्यूड डालें, मान के चलो जो ट्राइंगल है आपका ए बी सी ट्राइंगल है, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर 2 टर्म यूज हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, ठीक है। पहला जो टर्म है वो ये है, ठीक है, कि जो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आप किसी भी वर्टेक्स से जब सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, एल्टीट्यूड डालते हैं, मैं बोलूं कि एल्टीट्यूड डालते हैं, तो जहां पे आपके एल्टीट्यूड मीट करते हैं तीनों, उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। जब एल्टीट्यूड डालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कह रही हूं मैं, एल्टीट्यूड जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर मान के चलो आपने इस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड डाला ऐसे, ठीक है, एल्टीट्यूड ऐसे डाला, यहां से आपका एल्टीट्यूड कुछ ऐसे जाएगा, है ना, और एक आपका एल्टीट्यूड ऐसे जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, जहां पे ये तीनों मीट करें। एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल डालनी है आपको, हाइट ऑफ ट्राइंगल डाल दी, ये यहाँ पे मीट करें, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और इस ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट उसने आपको दिए हैं -4, ऑर्थो सेंटर को मैं ओ से लिख रही हूँ, ठीक है, ओ से, ओ दे हैव गिवन एज -4 and 8 एंड सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर क्या होता है, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 9th में कि देयर इज ऑलवेज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू
एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन में नहीं होते तो ट्राइंगल बना सकते हैं, उनसे यूनिक सर्कल पास होता है। उसका सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि आप हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, मतलब ऐसी लाइन जो इसको आधा बांटे साइड को और 90 डिग्री पे बांटे। तो अगर मान के चलो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ है, इसका आधा बांटना है ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ यहाँ है और इस साइड का यहाँ है, ठीक है, ऐसे। सो दिस पॉइंट, इसको मैं येलो से लिख दूं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ये सेंटर बन जाता है, फिर सेंटर बन जाता है किसका, सर्कल का। तो दिस ओ ए ओ बी ओ सी, ये रेडियस बन जाती है सर्कल की, और आप ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं जो तीनों पॉइंट से क्रॉस हो जाता है, क्योंकि रेडियस ही तो होती है, क्यू डिस्टेंस, तो सारे पॉइंट का इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे आप सर्कल बना देते हैं। जो सर्कल ये बनता है इसको बोलते हैं, इसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर, जिसको हम लिख रहे हैं आज की क्लास में सी से। एंड इट्स कोऑर्डिनेट दे हैव गिवन अस 1/2 and 1, 1/2 and 1, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब सेंट्रॉइड क्या बला है, सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का सेंटर, ठीक है, ऐसी जगह जहां से आपको सेंट्रॉइड मैं कैसे समझाऊंगा। अब सेंट्रॉइड मान लो कि ट्राइंगल का एक तरीके से आप सेंटर मान लो, ठीक है। सिंपल सी अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं सेंट्रॉइड की तो इतनी ही है। चलो, तो अगर सेंट्रॉइड की बात करें तो मान के चलो कि सेंट्रॉइड अगर यहाँ पे है, इसको हम किसी और कलर पेन से लिख लेते हैं, रेड पेन से। और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं बताऊं तो जो सेंट्रॉइड होता है ना, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मीडियन ऑफ ट्राइंगल, अब बोलोगे मैम मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसी लाइन होती है जो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मतलब अगर मीडियन ट्राइंगल डाला है किसी भी ट्राइंगल में, तो वो ट्राइंगल को ऐसे 2 भागों में बांट देगी जिनका एरिया सेम हो। तो अगर मैं मान के चलो यहां से मीडियन डालती हूँ ऐसे, ठीक है, इससे मीडियन डालूं, इससे मीडियन डालूं, तो ऐसे 2 ट्राइंगल बनेंगे जिनका एरिया सेम हो। और ये जो मीडियन है, ठीक है, जहां पे मीट करती हैं तीनों मीडियन, तीनों वर्टेक्स से जब मैं डालती हूँ, तीनों वर्टेक्स से हम ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं ना, तो जहां पे ये मीट करते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो काफी आपका बेसिक क्लियर हो गया यहाँ पे, अगर आपको आता नहीं था तो भी। तो फाइंड द कॉर्नर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इफ द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर टू द सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। सो फ्रॉम हियर टू हियर ऑर्थो सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज 2 and this is 1, 2:1 में बांटा है उसने, 2:1, and you have to find the coordinates of centroid। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो फाइनली वी आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, m1:m2, m1:m2, क्योंकि लाइन एक सीधी लाइन है, उसको डिवाइड किया है सेंट्रॉइड ने, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने, इसका x और y कोऑर्डिनेट निकालना है डिवाइडिंग पॉइंट का सेंट्रॉइड का। तो x कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। एंड देखो भाई 2 नंबर क्वेश्चन है बेशक, लेकिन फॉर्मूला हर जगह लिख के आना, फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं। कभी भी मैथ्स के आप एग्जाम में जा रहे हो और जो फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको लिखना है, तभी नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। y कोऑर्डिनेट मस्ट बी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये मिल गया आपको। चलो आगे देखते हैं। m1 हमारे पास है 2, x2 हमें बताया था जहां पे आप m1 मान रहे हैं, m1 m2, उससे अपोजिट साइड वाले आपको x2 x1 मानने, तो इट इज 1/2 and 1। तो x2 is 1/2, m2 is 1, then x1 is -4 upon m1 plus m2 which means 2 plus 1। So 2 से 2 कैंसिल हो गया and it is 1 and here we have -4, so 1 minus 4 is -3, -3 upon 2 plus 3 is 3, so ये आ गया -1। तो x कोऑर्डिनेट इज -1 सेंट्रॉइड का। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, m1 y2, m1 is 2 and y2 is 1, 2 1s are 2 plus m2 y1, 1 multiply 8 is 8 upon m1 plus m2, 2 plus 1, so y coordinate is 8 plus 2 is 10, 10/3, this is your answer, 10/3। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं भी आता था तो आप सीधा अगर x2 y2 भी लगा देते तो आपका क्लियर हो जाता, सवाल बन जाता। बट आपको बेसिक्स आना चाहिए कि ऑर्थो सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर क्या है और सेंट्रॉइड क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अगेन 2 मार्क्स का है, तो इसे भी कर लेते हैं। राजी एंड गगन आर फाइंडिंग अ ट्रेजर which is that is exactly on the straight line joining them, ठीक है। राजीज लोकेशन इज -6 and -5, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पे दोनों माइनस के हैं। राजी इज -6 and -5, ठीक है। एंड गगन लोकेशन इज 10 and 11, दोनों पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक चला गया यहाँ पे, दिस इज गगन,
10 एंड 11 और इसी स्ट्रेट लाइन पे बीच में कहीं ट्रेजर है, खजाना छुपा हुआ है। द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेजर टू राजीज लोकेशन इज 3 टाइम्स, मतलब मान के चलो ट्रेजर यहां पर है T, तो दिस डिस्टेंस इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ डिस्टेंस टू द गगन्स लोकेशन। अगर ये 1 यूनिट है तो 3 यूनिट है, तो रेशियो आ गया आपका, रेशियो सिंपल निकल के आ गया, 3:1 आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ट्रेजर, ट्रेजर की लोकेशन वही x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इज m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x कोऑर्डिनेट m1 इज m1 रेशियो m2 मानो इसको ऐसे, m1 रेशियो m2, सो m1 इज 3 एंड x2 अपोजिट साइड वाला मतलब कि 10 प्लस m2 इज 1 एंड x1 इज -6 अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 30 -6 4, 30 minus 6 is 24 upon 4, it is 6, x coordinate is 6, ठीक है। y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, always write the formula, हैबिट बना लो, एग्जाम में भी फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं लिखने के। m1 is 3, m2 is 1 plus m2 is 1 and y1 is -5 upon 3 plus 1, 3 1s are 3 and -5 is 3 minus 5 is -2 upon 3 plus 1 is 4, 2 1s are 2, -1/2, -1/2, 16 का आंसर है। चेक करो आंसर की में क्या है। अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है, ये रहा ना 11, वही तो 11 था यहाँ पे भाई, y2 is 11, चेंज कीजिए आंसर। 33 -5 upon 4, it is 28 upon 4 and 4 7s are 28, y is equal to 7, so coordinate of treasure is 6 and 7, answer is done, correct। चलो 17 पे आते हैं, दैट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसे भी कर लेते हैं। द एरिया ऑफ PQR इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, वी हैव अ ट्राइंगल, मान लो कुछ ऐसा ट्राइंगल है, एंड एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट, द एरिया कवर्ड बाय इट इज कॉल्ड एरिया। इनक्लोज फिगर के बीच का जो सारे साइड्स के बीच का जो सरफेस होती है, जो बोलूं मैं कि एरिया होता है, उसको एरिया बोलते हैं उस पर्टिकुलर फिगर का, ठीक है। P कोऑर्डिनेट आर -2 and 2, सपोज दिस इज P -2 and 2 and Q is -3 and 1, तो भाई ये तो और नीचे है, ठीक है, इसको Q मानो भाई, Q is -3 and 1 and P is -2 and 2, R lies on the line, ठीक है, R जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, y plus 3x is equal to 4, मतलब क्या है, मतलब आपका यहाँ पे सिंपल सा है कि जो r के कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन पे लाई करेंगे, मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट होगा इट कैन बी 4 - 3x, इसको इधर ले जाओ, y कोऑर्डिनेट कैन बी दिस। तो आप अगर एक ही वेरिएबल में लिखेंगे तो सिंपल होता है ना सॉल्व करना, तो अगर मैं r के कोऑर्डिनेट्स को एक ही वेरिएबल में लिखूं तो x रहेगा, y क्या होगा, इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, लाइन से क्रॉस हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, विच मींस y शुड बी इक्वल टू 4 - 3x। ओके, अभी क्या बताना है हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, ठीक है, निकाल सकते हैं हम, हमें एरिया भी दिया है, तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज 1/2 x1 इज -2 है ना, इसको x1 मानो, p को, तो इट्स -2, x1 is -2, y2 minus y3, y2 is 1 minus y3 that is 4 - 3x। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ उसे लिखता रहो, प्लस x2 is -3, y3 minus y1 which is 4 - 3x -2 plus x3 which is x now, y1 minus y2 which is 2 - 1 and that is equal to 4, एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, ये 4 के बराबर है, देखो 1/2 का 1/2, -1 - 4 इज -3, माइनस प्लस 3, ब्रैकेट खोलोगे तो -2 मल्टीप्लाई -3 विल बिकम +6 एंड -2 एंड मल्टीप्लाई +3x, 2 3 6 -6x,
4 minus 2 is 2, तो it is 2 minus 3x and 3 2s are 6, तो minus 6 का होगा क्योंकि 3 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9x, here 2 minus 1 is 1, तो यहाँ पे सिंपल सा x बच गया आपका बराबर 4। 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 2s are 8 हो जाएगा, here we have माइनस 6 and प्लस 9, माइनस 6x प्लस 9x, तो 3x बचा प्लस का, 3x प्लस x is 4x, here 6 माइनस 6 is 0, तो 4x इज इक्वल टू 8 आ गया। x का वैल्यू चाहिए था हमें 8 अपॉन 4 विच इज 2, तो x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड हमने y माना था दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3x, सो 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, इट इज 4 माइनस 3 2 are 6 माइनस 2, सो एक्चुअल में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r इज 2 एंड माइनस 2, 2 एंड माइनस 2 डन। चलिए 17 क्वेश्चन डन हो गया। 18 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, इसको हम बाद में करेंगे 5 मार्क्स वाली वीडियो में। 19 क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ये, ठीक है, 3 मार्क्स का है। चलिए, ऑन अ गोल्फ कोर्स 3 होल्स ए बी एंड सी, बी के कोऑर्डिनेट नहीं पता तो हमें यही निकालने होंगे, एक्स वाई लिख लो यहाँ पे। लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन द ऑर्डर द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 2 times दैट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। वही सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो सेक्शन फॉर्मूला, 1 नंबर 2 नंबर का है तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यही ये रहा है आपका पैटर्न अभी तक। तो लेट्स मेक द पॉइंट्स। दिस इज ए, एक स्ट्रेट लाइन में है ना, ये गोल पोस्ट स्ट्रेट लाइन ही है ये, -6 -1, ठीक है। बी पॉइंट कहीं होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए, ठीक है। बी पॉइंट यहाँ पे है कहीं, मान लो एक्स एंड वाई, and C point है कहीं यहाँ पे, and the coordinates are 9 and -4 given to us. The distance between B and C is 2 times, so this distance is 2 times to the distance between A and B, तो 1, तो 1:2, बस यही आपको निकालना आना चाहिए। So M1:M2 आपको आ गया, that is 1:2। राहुल strikes the ball, okay, थोड़ा सा और ट्विस्ट है इसमें। राहुल strikes the ball which is at point 2 and 3, तो मान के चलो कोई राहुल यहाँ पे खड़ा है किसी P पॉइंट पे 2 and 3 और यहाँ से उसने बॉल स्ट्राइक की है, such that it goes in the hole B, तो ये B होल में गई है, मतलब B में यहाँ पे चली गई है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, B निकालना है, एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी निकालना है। दिस डिस्टेंस निकालना है, दैट इज अज्यूम कर लो as D and the coordinates are x and y. Using the section formula we know x coordinate is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, तो x coordinate is equal to m1 is 1, x2 is 9, 1 multiply 9, m2 is 2 and x1 is -6 upon m1 plus m2 which is 1 plus 2, तो x is equal to 9 1s are 9 minus 6 2s are 18, 6 2s are 12, यार क्या लिख दिया मैंने, 6 2s are 12 upon 2 plus 1 is 3, so -3 upon 3 which is -1, तो x coordinate is -1, y coordinate again m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, y is equal to m1 is 1 multiply y2, 1 multiply -4 is -4 plus m2 is 2, 2 multiply -1 is -2 upon m1 plus m2, 1 plus 2 is 3, so -6 upon 3, so it is -2. So coordinates of B, we had find out coordinates of B as -1 and -2. Shortest distance निकालना है, distance that we have assumed as D, it is under root x2 minus x1, x2 which is -1 and -2 is -3 का whole square plus y2 minus y1, y2 is -2 minus y1 -2 -3, -2 -3 is -5, -5 का whole square is equal to 3 3s are 9, 5 5s are 25, 25 plus 9 is 34, under root 34 units is your answer. Let's check from the answer key. Answer key भाई question number 19, root 34 correct and coordinate of B is -1 and -2 correct. So coordinate of B is -1 and -2, हमेशा x को आगे लिखना है, y को बाद में लिखना है, and the distance is under root 34 units. डन हो गया, चलो खत्म। वाओ, अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, अभी उनको नेक्स्ट वीडियो में करना ही अच्छा रहेगा। देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया है, अगर टाइम होगा तो कर लेंगे,
ऑलरेडी 39 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज drop your valuable feedback into the comments and like the session and share it with your friends whoever is studying in class 10th, तो उनके लिए बहुत ईजी होगा पेपर फिर।